हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ड्यू टू IBPS PO इंटरव्यू इतना बड़ा गैप हुआ वीडियोस के बीच में। ठीक है, रैंडमली वीडियो आ रही थी, बट हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, पजल्स करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। और अगर कोई दूसरा टॉपिक अगर आप चाहते हो, सिलॉग्स या फिर जो भी है कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग्स मेंस के लिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अदरवाइज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग दो पजल करेंगे। एक जो पहले पजल करेंगे वो डाउट था, मंथ बेस पजल था। उसके बाद फिर एक पजल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट वाली पजल करेंगे। तो देखो, आप लोगों की स्क्रीन पे है ये पजल। आप लोग सबसे पहले इसको खुद से पॉज करके सॉल्व करो, फिर प्रोसीड करना वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, फिर ही देखना। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। देखो, बोला है कि 12 इवेंट्स जो भी है नाम इनके आर हेल्ड ऑन 18th, 17th एंड 28th ऑफ डिफरेंट मंथ्स। और 4 महीने दिए हैं, 4 महीने और 3 डेट्स, 4 × 3 12। ठीक है, तो 12 इवेंट्स है। उसके बाद सीधा कंडीशन स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, बोला है कि सबसे पहले इसको हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज जिसमें अरेंज करना है वो ही इंपॉर्टेंट है, बेस। फिर अगर कुछ कंडीशन डायरेक्टली प्लेस हो रही होंगी तो हम लोग उसको रख देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको टेबल को। फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन नोट करेंगे। तो देखो, 18th बोला था, 17th बोला था और 28th। तो इसको हमको 4 बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज 4 महीनों में ये 3 डेट्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18, 17, 28 और ये 18, 17, 28। ठीक है, तो पार्टीशन बना देते हैं मंथ्स का, और यहाँ पे और ये। ठीक है, तो इसको आप लोग इतना नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। बट एक चीज़ है कि आप लोगों को खुद को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 कंडीशंस लेके चलेंगे साइड बाय साइड, अगर फॉर्म हो रही है। अदरवाइज एक ही में सॉल्व हो रहा है तो वी कैन प्रोसीड विद द सिंगल कंडीशन। ओके, तो देखो, बोला है कि 4 महीने अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये एक ऑर्डर में दिए हो, जैसे हमारे 12 महीने होते हैं, रैंडमली भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों को वो ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगस्त के बाद फिर जैसे ना जैन के बाद फेब आएगा, फिर मार्च, उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, अगस्त, देन अगस्त, फिर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऑर्डर में ही दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे अगस्त, देन अक्टूबर, देन नवंबर एंड देन दिसंबर। ठीक है, अब देखो, बोला है कि 2 इवेंट्स आर हेल्ड आफ्टर जेड। फर्स्ट लाइन आप लोग पढ़ सकते हो। तो आफ्टर जेड 2 इवेंट्स है, तो इसको सीधा लिख देंगे कि जेड के बाद 2 इवेंट्स है, तो जेड के बाद 2 इवेंट्स होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद बोले कि वाई इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर वी बट इन डिफरेंट मंथ। ओके, तो वी के जस्ट बाद वाई है, तो यहाँ पे लिखते हैं। देखो, वी के जस्ट बाद वाई है, यहाँ पे नीचे, बाद मतलब जस्ट नीचे होगा। और ये भी बोला है कि क्या बोला है कि हाँ, बट इन डिफरेंट मंथ। देखो, डिफरेंट मंथ कब होगा, जब वाई कोई 28 को आएगा और उसके बाद जस्ट 8 आ रहा है। देखो, डिफरेंट मंथ, यहाँ पे पार्टीशन है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ऐसा होगा वाई के साथ। अब वाई को आप 28 को रखोगे तो उसके जस्ट बाद जो आएगा, सॉरी, वी को आप 28 पे रखोगे तो उसके बाद जब 8 ऑफ दूसरा कोई मंथ आएगा तो वहाँ पे वाई डिफरेंट मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो वी के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे वी रख सकते हो, बट वी के जस्ट बाद वाई नहीं रख सकते बिकॉज जेड आ चुका है। और यहाँ पे भी वी रख सकते हो, बट वाई के लिए जगह नहीं। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पे, बट अभी अरेंज नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो रही है क्या। ठीक है, तो टिल देन वी विल जस्ट राइट अवर कंडीशंस। फिर बोला कि 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन वाई एंड आर विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन 17th ऑफ दिसंबर। तो देखो क्या बोला है कि वाई और आर के बीच में 3 है, और वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 17th ऑफ नवंबर। इसको ऐसा लिख लेंगे, सॉरी 17th ऑफ दिसंबर बोला है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यू इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एक्स इन द सेम मंथ। ओके, तो एक्स के जस्ट बाद यू है, और ये जो है सेम मंथ में, और यहाँ पे डिफरेंट था ना, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा। फिर बोला है कि क्या था, हाँ, यू इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एक्स इन द सेम मंथ एंड बिफोर आर। ठीक है, बिफोर आर मतलब आर कहीं यहाँ पे यू के नीचे होगा, हमको नहीं पता। ठीक है, कहीं पे भी नीचे हो सकता है। फिर क्या बोला है कि पी इज़ हेल्ड इन अक्टूबर, तो लिख देते पी इज़ इक्वल टू अक्टूबर। उसके बाद बोला है कि 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड पी।
ठीक है। तो W और P के बीच में 3 इवेंट्स है हमको बताएं। फिर बोला है कि 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन W एंड N, ठीक है। सो W और N के बीच में भी एक इवेंट है। उसके बाद क्या था कि N इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर, और ये है N इज़ नॉट इक्वल्स टू नवंबर, ऐसे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखो बोला है कि S इज़ हेल्ड आफ्टर Q, ठीक है। S इज़ हेल्ड आफ्टर Q विच इज़ हेल्ड आफ्टर T, मतलब T के बाद Q है और Q के बाद S आना चाहिए। तो T यहाँ पे लिख देंगे, देखो T के बाद कहीं Q होगा नीचे और Q के बाद कहीं S, बाद मतलब नीचे आएगा, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। फिर बोला है T इज़ नॉट हेल्ड ऑन 8th ऑफ अक्टूबर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि T इज़ नॉट इक्वल्स टू 8th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो सारी कंडीशंस हो चुकी है, अब हम लोग इसको प्लेस करेंगे। तो देखो ये वाली कंडीशन से प्रोसीड करेंगे जो जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो अगर यहाँ पे रखे हम लोग V और Y को रख ही दो, सीधा 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना, तो Z को भी लिख दो। और V कहाँ पे था, यहाँ पे एक बार आ रहा था V और V के बाद जस्ट Y, यहाँ पे एक बार आया था V के बाद जस्ट Y, और ये कंडीशन होगी। इसके बाद बोला था कि Y 3 छोड़ के R होना चाहिए, R 17 ऑफ दिसंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो Y अगर यहाँ पे है तो नीचे आ सकता है क्या, 1 2 3, यहाँ पे R आ सकता है, ठीक है। बट 17 ऑफ दिसंबर R नहीं होगा, तो ऊपर रख दो 1 2 3, यहाँ पे R। इस वाली कंडीशन में R के लिए ऊपर जगह है क्या, देखो 1 2 3, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे R, यहाँ रख दो, ये वाली कंडीशन भी होगी। इसके बाद क्या था, देखो बोला है कि R, ठीक है, R जो है वो U के कहीं नीचे है, मतलब U जो है R के कहीं ऊपर होना चाहिए, और U इस तरह से आप लोगों को रखना है कि उसके जस्ट अबव X के लिए भी कोई वैकेंट जगह होनी चाहिए खाली, ठीक है। तो देखो इस वाली कंडीशन में तो ये तो ऑब्वियस है कि U को यहाँ रखना पड़ेगा और उसके ऊपर X कहीं यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में ऐसे रखना है कि ये सेम मंथ में भी है, ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। तो देखो अगर यहाँ पे अगर R है तो मैं U यहाँ रख सकता हूँ, बट अगर X को देखा जाए तो वो डिफरेंट मंथ में आ जाएगा यहाँ पे 28 पे, ठीक है। तो U यहाँ नहीं हो सकता, तो U यहाँ रखेंगे और ये X यहाँ रखेंगे तो दोनों सेम मंथ में आएंगे, ठीक है। U यहाँ रख सकते हो बट X के लिए जगह नहीं है। इस वाले में यहाँ पे U रख सकते हो और X भी यहाँ रख सकते हो, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और से 2 सब केसेस बन रही है, तो वहाँ पे हम लोग आप चाहो तो रख भी सकते हो एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ करके, ठीक है। कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअल जो पेपर होता है हमारे पास वो रब करने वाला सिस्टम नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे रख के चेक किए फिर रब कर लिए। तो जो भी सिस्टम एक बार लिखा तो वो लिखा, बिकॉज पेन एंड पेपर होता है, वी डोंट हैव द स्मार्ट बोर्ड कि यहाँ पे रख दिया और कट कर दिया, ठीक है। या फिर आप लोग माइंड में भी कर सकते हो, बट अगर देखा जाए सिंप्लिसिटी के लिए तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके साथ प्रोसीड नहीं करूँगा। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहे थे, ये जो यहाँ पे हमने U और X प्लेस किया, यहाँ से देखते हैं कि कुछ आउटकम मिलता है क्या, अदरवाइज इसके साथ हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहिए क्या, फिर माइंड में देखते कैसा होता है, ठीक है। तो देखो ये वाली हो गई। इस वाले में और क्या था, W और P, देखो P बोला था अक्टूबर में, ठीक है, और P से 3 छोड़ के W होना चाहिए और W से 1 छोड़ के N भी होना चाहिए, और ये भी बोला है कि N अक्टूबर में नहीं। तो ये तीनों कंडीशन आप एक साथ रख सकते हो अगर आपने P को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस वाले में अक्टूबर के लिए P के लिए 2 जगह है, 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं P रखूँ तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ऊपर W के लिए जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ, हाँ 1 2 3 छोड़ के यहाँ W के लिए जगह है, तो यहाँ पे P छोड़ के यहाँ पे W रख सकते हो। बट W 1 छोड़ के N था, तो W अगर यहाँ रखोगे आप तो 1 छोड़ के ऊपर में भी जगह नहीं है, 1 छोड़ के नीचे में भी। सो ऑब्वियस ये हो गया कि P को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब P से 3 छोड़ के W रखो, पहले ऊपर में जगह नहीं है, देखो 1 2 3 यहाँ पे X बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पे आप लोगों को W इधर रखना पड़ेगा। W 1 छोड़ के N था, ऊपर में Y है तो ऊपर में N नहीं होगा, तो 1 छोड़ के N यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो N और नवंबर में नहीं बोला था, तो यहाँ पे दिसंबर में आ चुका है N। उसके बाद क्या बोला था कि T के नीचे Q, Q के नीचे S, तो 3 ही प्लेसेस वैकेंट है, देखो 1 2 3, तो आप लोग यहाँ पे T Q S रख सकते हो। तो इन कंडीशन को देख के ये तो बन गया, बट देखो एक और कंडीशन थी कि T इज़ नॉट इक्वल टू 8 ऑफ अक्टूबर, तो यहाँ पे T जो है वो 8 ऑफ अक्टूबर पे आ चुका है, तो ये कंडीशन इस वजह से रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमको P इस तरह अक्टूबर में रखना है कि 3 छोड़ के P W आना चाहिए और W से 1 छोड़ के N ऐसे आना चाहिए कि N नवंबर में नहीं होगा। तो देखो P के लिए यहाँ पे भी 2 जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर मैं P यहाँ रखूँ तो ऊपर में W रख सकते हैं क्या, 1 2 3 W रख सकते हैं, बट W से 1 छोड़ के N नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये P यहाँ लेंगे तो ऊपर में W नहीं हो सकता। नीचे देखो 1 2 3 यहाँ पे W रख सकते हो, और यहाँ पे अगर आपने W रखा तो 1 छोड़ के N नवंबर में आएगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो
P यहाँ रखोगे, 1 2 3 छोड़ के W यहाँ रखोगे और यहाँ पे N रखोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास X और U के लिए ये जगह होगी और T Q S के लिए भी जगह है, ठीक है। तो ऐसा रख सकते हो, बट फिर भी हम लोग एक क्या काम करते, ये वाली सेम कंडीशन यहाँ पे दोनों भी सब केसेस साइड बाय साइड लेके चलते, ताकि आप लोगों को मतलब उतना कुछ अंडरस्टैंड होने में ईजी हो थोड़ा। तो मैं प्लेस करके दिखाता हूँ, देखो। अदरवाइज एक्चुअल एग्जाम में आप लोग ऐसे कैलकुलेट करके माइंड में करके ही कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़रूरी नहीं है, अनलेस कि आप लोग उतना रिस्क नहीं लेना चाहते कि ये अगर कोई कंडीशन मर्ज करने में गलती होगी तो आप लोग बना सकते हो, उतना कुछ इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो V Y यहाँ पे R और यहाँ पे Z था, तो P एक बार यहाँ रख सकते हैं हम लोग और P एक बार यहाँ रख देते हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे हमने देखा था कि W ऊपर नहीं हो सकता, तो नीचे रखो 1 2 3 यहाँ पे W, और W से एक छोड़ के N यहाँ पे हो सकता है बट नवंबर में नहीं होगा, तो नीचे रख दो, ठीक है। ये कंडीशन हमने लेके चली थी। इस वाले में देखो P से 3 छोड़ के W, 1 2 3 W रख सकते हो, बट W से एक छोड़ के N नहीं रख सकते, या ना तो ऊपर या ना तो नीचे, तो नीचे W रख दो, 1 2 3 W। तो यहाँ पे नीचे भी नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे Z आया, तो ये कंडीशन यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन के साथ ही चलो, देखो अगर आपने ये वाली कंडीशन भी ऐसे ही रख के चेक कर ली होती तो आप लोगों को पता चल जाता कि यहाँ पे W नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम की बात करो, अभी प्रैक्टिस में तो हम लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने की कैसे क्या हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे हम लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पे जो है फाइनल एक शॉट में परफॉर्म करना होता है। हियर वी कैन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव आवर सेल्फ, ठीक है। तो देखो अभी इसके बाद क्या था कि R के कहीं ऊपर U और U के जस्ट अबो X आना चाहिए, दोनों सेम मंथ में। अब देखो दो ऐसी जगह कहाँ पे दिख रही है ऊपर नीचे जहाँ पे दोनों सेम मंथ हो। यहाँ पे दो जगह है बट ये डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे पार्टीशन है 28 और 8 का, यहाँ पे दो जगह है और ये सेम मंथ में हो रहे हैं, तो यहाँ पे X रख दो, यहाँ पे U रख दो। उसके बाद देखो T Q S है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर T रख दो, यहाँ पे Q रख दो, यहाँ पे S रख दो आप लोग। तो देखो इस तरह से ये जो भी थी पजल, मतलब ये जो कंडीशंस थी वो हम लोग प्लेस करेंगे और ये पजल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो चुकी है पजल, ठीक है। डाउट था ये टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम लोग नेक्स्ट पजल के और मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पजल आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, मुझे भी देखने दो अभी कहाँ पे है रखी मैंने वो पजल, एक सेकेंड जस्ट। ओके सो इट्स हियर, ठीक है। तो ये जो पजल आप लोग देख पा रहे हो इसको भी आप लोगों को पहले खुद से ही ट्राई करना है, फिर आप लोग इसको प्रोसीड करना, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो फिर वीडियो देखना। तो देखो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, ये रही वो पजल। बोला है कि प्रैक्टिकल फाइल्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर आर्ट्स वर केप्ड ऑन अ टेबल सच दैट देयर वर 2 फाइल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। ओके, मतलब एक सब्जेक्ट की 2 फाइल्स पड़ी हुई है, 2 फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की, 2 बायोलॉजी की, 2 कंप्यूटर और 2 आर्ट्स की। उसके बाद बोला है दिस फाइल्स वर केप्ड वन अबव द अदर इन 2 पाइल्स। 2 पाइल बनाया है, 2 शेल्फ बनाया है, ऐसा मान लो आप लोग, पाइल 1 और पाइल 2। फिर बोला है कि सच दैट ईच पाइल ऑफ प्रैक्टिकल फाइल्स कंटेन्स 5 प्रैक्टिकल फाइल्स ईच ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब देखो दोनों ही पाइल्स में अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब पाइल 1 में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक कंप्यूटर, इस तरह से, और पाइल 2 में भी सेम ही चीज़ होनी चाहिए। फिर बोला है ऑल्सो इन बोथ द पाइल्स द प्रैक्टिकल फाइल्स केप्ड एट सेम पोजिशन वर नॉट ऑफ सेम सब्जेक्ट। मतलब अगर पाइल 1 में 5th वाली पोजीशन पे आपने फिजिक्स रखा तो पाइल 2 के 5th वाले पोजीशन में फिजिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्टली कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे कंडीशन नोट करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्लोर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 4 3 2 1, और ये मतलब ऊपर, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे, और फिर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे पाइल 1 ड्रॉ करेंगे हम लोग और यहाँ पे पाइल 2, ठीक है। सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2। कंडीशन भी इसी हिसाब से लिखेंगे पार्टीशन करके, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2, ताकि दोनों कंडीशन ना मिक्स ना हो जाए, ठीक है। पार्टीशन बना के नोट करेंगे, और कुछ कंडीशन अगर डायरेक्टली प्लेस हो रही है तो इसको इधर रख देंगे। फिर देखो बोला है कंडीशन में फिजिक्स फाइल वॉज केप्ट इमीडिएटली बिलो बायोलॉजी फाइल इन पाइल 1। पाइल 1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स इमीडिएटली बिलो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के जस्ट नीचे कहीं पे यहाँ पे फिजिक्स होगी। हमको नहीं पता बायोलॉजी का पोजीशन क्या है, बट उसके जस्ट नीचे फिजिक्स है। फिर बोला है बायोलॉजी फाइल वॉज केप्ट इमीडिएटली बिलो कंप्यूटर फाइल इन पाइल 2। यहाँ पे कंप्यूटर के जस्ट नीचे बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं कंप्यूटर है तो यहाँ पे जस्ट नीचे इसके बायो होना चाहिए। फिर बोला है देयर वॉज ओनली 1 फाइल केप्ड बिटवीन आर्ट्स एंड बायोलॉजी इन पाइल 2, ठीक है। तो बायोलॉजी और आर्ट के बीच में एक होना चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि बायो और एक छोड़ के आर्ट्स के बीच में,
ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कोई। फिर बोला है इन पाइल 1 2 फाइल्स वर केप्ट बिटवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स। ठीक है, तो बायोलॉजी और आर्ट्स के बीच में 2 रखे हैं फाइल्स। उसके बाद बोला है कि आर्ट्स फाइल वॉज केप्ट अबव द कंप्यूटर फाइल इन बोथ द फाइल्स, मतलब दोनों भी फाइल्स में आर्ट्स जो है कंप्यूटर के अबव है, तो यहाँ पे भी आर्ट्स जो है वो कंप्यूटर के अबव होगा और यहाँ पे भी अबव होगा। ठीक है, आर्ट्स यहाँ पे भी कंप्यूटर के कहीं ऊपर ही होगा। अब देखो यहाँ पे बोला था बायो एक छोड़ के आर्ट्स, और बोला कि आर्ट्स जो है कंप्यूटर के अबव होना चाहिए, ऊपर में। तो देखो अगर मैं यहाँ बायो है और एक छोड़ के यहाँ पे अगर आर्ट्स रखूँ, एक छोड़ के यहाँ पे आर्ट्स रखूँ, तो एक छोड़ के बायो से तो आर्ट्स हो जाएगा, बट वो कंप्यूटर के नीचे होगा। ठीक है, तो बायो से ऊपर में आर्ट्स रख दो यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स हो जाएगा, तो 1 2 3 ये एक कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक कॉन्जिक्यूटिवली प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं, इसको काट देते। अब बोला है कि नीदर केमिस्ट्री नॉर फिजिक्स फाइल वॉज केप्ट इमीडिएटली अबो और बिलो आर्ट्स फाइल इन पाइल 2। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही नेबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, नेबर मतलब ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए इस फाइल में, फाइल 2 में। ठीक है, फिर बोला है कि नंबर ऑफ फाइल्स केप्ट बिटवीन कंप्यूटर एंड फिजिक्स फाइल वॉज सेम इन बोथ द फाइल्स, दोनों भी फाइल्स में कंप्यूटर और फिजिक्स के बीच में जितने भी फाइल्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाली कंडीशन में हम लोग सबसे पहले प्लेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तीनों ही फाइल्स जो है वो प्लेस है। फिर हम लोग इसके साथ ये यहाँ पे एक बार बन जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं दूसरा। अब देखो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आर्ट्स का जहाँ पे है उसके इमीडिएट में ना ही केमिस्ट्री होना चाहिए ना ही फिजिक्स होना चाहिए। तो देखो अगर मैं बायो को जस्ट सबसे नीचे रखूँ, बायो अगर यहाँ पे बायो रखूँ, यहाँ कंप्यूटर रखूँ और यहाँ पे आर्ट्स रखूँ, तो 2 कंडीशंस, 2 वैकेंट प्लेसेस हैं और वो दोनों ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक तो यहाँ आएगा ही, दूसरा वाला भले ही यहाँ रख दो बट एक को यहाँ रखना पड़ेगा, तो दूसरा आर्ट का नेबर हो जाएगा। तो हम लोग बायो यहाँ नहीं रख सकते, बायो यहाँ रखेंगे एक, और यहाँ पे कंप्यूटर आएगा और यहाँ पे आर्ट्स रखोगे, ये तीनों हमारी ऑक्यूपाई हो गई समझ लो। तो यहाँ पे भी एक पर्सन फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक यहाँ रखोगे तो दूसरा तो यहाँ होगा ही आर्ट्स का नेबर, तो बायो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो बायो को आपको यहाँ पे ही प्लेस करना पड़ेगा, जिस तरीके से कंप्यूटर जस्ट अबो और आर्ट्स इसके अबो सबसे ऊपर हो जाएगा, ये किसी का नेबर नहीं होगा, ना फिजिक्स का ना केमिस्ट्री का। ठीक है, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में से यहाँ पे हमारे पास इधर और वाली कंडीशन है, बट हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे उस हिसाब से। अगर यहाँ पे फिजिक्स आया समझो इस वाली कंडीशन में, तो फिजिक्स ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन में मेंशन था, तो फिजिक्स यहाँ रख देंगे, केमिस्ट्री यहाँ रख देंगे। अगर केमिस्ट्री आया यहाँ आया तो फिजिक्स यहाँ रख देंगे, केमिस्ट्री यहाँ रख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर अभी हमारा जो है टास्क, अभी हमको P1 सॉल्व करना है, पाइल 1, फिर उसके बाद P2 को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो बायो के जस्ट नीचे फिजिक्स है और बायो 2 छोड़ के आर्ट्स था। ठीक है, अगर मेरे को बायो के ऊपर आर्ट्स रखना है कहीं, ठीक है, बायो के ऊपर आर्ट्स रखना है, मतलब बायो नीचे रखना है, तो बायो में सबसे नीचे कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाले में, क्योंकि बायो के नीचे फिजिक्स भी चाहिए एक, तो एटलीस्ट फिजिक्स के लिए तो जगह छोड़नी पड़ेगी, बायो फर्स्ट पे नहीं रख सकते। तो बायो यहाँ रखूँ और फिर फिजिक्स यहाँ रखूँ, तो बायो 2 छोड़ के आर्ट्स चाहिए, तो ऊपर देखो 1 2 छोड़ के आर्ट्स, यहाँ आर्ट्स तो रख सकते हो वैकेंसी के हिसाब से, बट आर्ट्स यहाँ है P2 में, तो P2 में और P2 में आर्ट्स अगर 5th पे है तो आर्ट्स P1 में 5th पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आर्ट्स जो है वो बायो के नीचे, ऊपर नहीं है, बायो के नीचे होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बायो रखूँ तो 1 2 छोड़ के आर्ट्स यहाँ हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं बायो रखूँ 1 2 छोड़ के आर्ट्स यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि आर्ट्स, बायो और आर्ट्स कहाँ रखना चाहिए। और एक कंडीशन थी कि आर्ट्स के जस्ट नीचे कॉमर्स है, आर्ट्स के जस्ट नीचे कॉमर्स है, एक जगह चाहिए। अगर मैं बायो यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़ के आर्ट्स के नीचे कॉमर्स के लिए जगह है, सॉरी कंप्यूटर है वो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, बट अगर मैं बायो यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़ के आर्ट्स रख सकते हो, बट इसके जस्ट नीचे कंप्यूटर नहीं रख सकते, तो बायो को यहाँ पे प्लेस कर दो आप। ठीक है, बायो यहाँ लिख दो, बायो 2 छोड़ के लिख दो आर्ट्स, 1 2 छोड़ के आर्ट्स, आर्ट्स के नीचे कंप्यूटर था तो एक ही जगह है कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे लिख दो कंप्यूटर। अब देखो बायो के जस्ट नीचे फिजिक्स था, बायो के जस्ट नीचे फिजिक्स लिख दो, और यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट बचा है केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री यहाँ लिख दो। देखो ये फाइल पूरी अरेंज हो चुकी है, अब हमको यहाँ देखना है। अब देखो एक कंडीशन ये भी थी इनिशियली मेंशन कि कंप्यूटर नंबर ऑफ फाइल्स केप्ट बिटवीन कंप्यूटर एंड फिजिक्स फाइल वाज सेम इन बोथ द फाइल्स। ठीक है, लास्ट लाइन थी, मैं एक बार फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ पजल, आप लोग देखना। ठीक है, तो वो मेंशन था, तो यहाँ पे देखो फिजिक्स और कंप्यूटर के बीच में 2 है, 1 2, तो यहाँ पे भी 2 ही आने चाहिए। तो देखो कंप्यूटर यहाँ है तो फिजिक्स कहाँ रखेंगे, 1 2 छोड़ के यहाँ पे फिजिक्स रख दो,
और फिर जो केमिस्ट्री बचा है उसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये भी सॉल्व होगी। तो आई होप कि ये भी पज़ल आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गई है कि कैसे सॉल्व करना है ऐसी पज़ल्स, ठीक है। तो ईजी पज़ल्स है, प्रीलिम्स में देखने को मिल सकती है हमको। और अगर कोई भी डाउट हो ये दोनों पज़ल के रिगार्डिंग, या फिर कोई आप लोगों को कोई प्रिपरेशन के दौरान डाउट हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ पज़ल में, या फिर पर्टिकुलर काइंड ऑफ दूसरा मिसलेनियस टॉपिक हो, या फिर कोई DI हो, या फिर कोई अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर कोई ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर नए हो, और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्कशन होते रहता है, डाउट्स आपस में ही सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे जो भी मेंबर्स है आपस में रिप्लाई देके सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज कर ही लो, ठीक है, कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अदरवाइज अगर आप लोग कोई भी अगर ऐसा कोई भी डाउट भी हो तो टेलीग्राम पे नहीं हो या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो आप लोग यहाँ पे भी जो भी पज़ल या फिर जो भी क्वेश्चन हो उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, मोबाइल से कॉपी कर लेना, और फिर कमेंट सेक्शन में आके जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी चैनल पे वहाँ पे पेस्ट कर दो कमेंट के रूप में। तो मैं उससे भी वीडियो मतलब उससे भी डाउट कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको यही तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करो बार बार, और फिर प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, सेक्शनल दो, जो भी है अच्छी से प्रिपेयर करो बस, ठीक है। नेक्स्ट शॉट ऐसा दो कि आप लोगों को बस एक ही इसमें क्लियर करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, ठीक है, मिलते हैं, चलो।